Hello everyone, welcome to Unacademy platform, India's largest online learning platform. Myself Pujan Davda, I am a former student of IISc Bangalore, world's second best research institute and also GATE 2019 topper. I have also published a research paper on the subject optimization of transportation problem before completing my graduation. Yes. तो आज का हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेशन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। कल शाम का जो मेरा सेशन था अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है, लाइव सेशन था, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके पूजन दावड़ा सर्च करोगे तो आपको मेरा स्पेशल क्लास दिखाई देगा। वो क्लास में मैंने 1 आवर में सब कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि आपको गेट का प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विथ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटर्जी। यू हैव टू बी एज द गेट 2021-22, राइट। तो पहले आप वो मेरा सेशन देखिए अगर आपने वो मिस कर दिया है तो। और सबसे पहले मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी engineering mathematics is the base of any engineering discipline. सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इसी इलेक्ट्रिकल है, अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको मस्ट होना चाहिए। और सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग सिविल एस्पिरेंट अगर हो आप, ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है नॉन यूनिफॉर्म अनस्टेडी फ्लो में, तो वेलोसिटी का आपका इक्वेशन दिया होगा तो आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम। ओके, फिर आपको स्ट्रीम फंक्शन पढ़ोगे, पोटेंशियल फंक्शन पढ़ोगे, तो सभी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भरपूर उपयोग होगा। फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में बेंडिंग मोमेंट पढ़ते हो कि आपका बीम का डिफ्लेक्शन कितना होगा। ओके, तो उसमें भी जो बेंडिंग इक्वेशन है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल स्क्वायर एम बाय डेल एक्स स्क्वायर। फिर आपको वो आप उसको इंटीग्रेट करते हो, फिर शियर फोर्स निकालोगे, लोड इंटेंसिटी निकालोगे, तो वो सभी के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको होना ही चाहिए, राइट। कलर में चेंज कर देता हूँ। ओके, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो वेटेज है गेट के एग्जामिनेशन में फॉर सिविल एस्पिरेंट्स और फॉर ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स 13 to 15 मार्क का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है। इट डिपेंड्स ऑन द ईयर। ओके, सो आउट ऑफ 100 13 to 15 मार्क का आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस में जो दिया हुआ है उसका जो फाइनल एग्जाम में वेटेज रहता है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए सेम है। लाइक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में देख लो तो इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स नहीं है। ओके, तो अगर जो एस्पिरेंट्स मैकेनिकल से है या इलेक्ट्रॉनिक्स इसी से है तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये सब जो आज का सेशन है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ही सिलेबस में मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैं सिविल के लिए अभी ये सेशन आज का दे रहा हूँ, तो ये सबको सिलेबस में तो आपके है ही, ओके, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आपको अलग से पढ़ना है, राइट। तो शाम को मेरा जो गेट के अनअकैडमी चैनल पे इसी और इलेक्ट्रिकल चैनल पे जो मेरा सेशन होगा उसमें मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी ऐड कर दूंगा, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो आता है लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ये हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और इसमें आता है लिमिट्स वगैरह सब कुछ आता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और इसका वेटेज भी 50% है। लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का जो क्वेश्चन आपको आएगा 5 से 7 मार्क का आपको क्वेश्चन आ जाएगा गेट में, एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में।
तो फर्स्ट ईयर में जब आपने पढ़ा होगा उसको सब सिर्फ आपको भी रिवाइज करना है मेरे साथ, सिलेबस को हाईलाइट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में जब एस्पिरेंट्स आप पढ़ते हो तो बहुत सारा चीज़ हम पढ़ते हैं और थियोरेटिकली उसको समझते हैं, लेकिन गेट के एग्जामिनेशन में आपको MCQs सोल्व करना है, राइट। और आपको शॉर्टकट ट्रिक्स एंड ट्रिप्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और हम उस टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसके क्वेश्चंस हर साल गेट में आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिलेबस स्किप करूँगा, मैं सिलेबस बिल्कुल स्किप नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि फ्रेंड्स आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो लीनियर एल्जेब्रा एंड कैलकुलस जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो, एंड फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आता है सेकंड ईयर में। ये सभी सेकंड ईयर में आप पढ़ते हो। डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, उसमें भी दो पार्टीशन पढ़ते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, तो दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एस्पिरेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर ये क्या है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल, ये सामान्य डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये पार्शियल। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कोई फंक्शन y है, if y is any function and it depends on only one variable like x, ओके, तो अगर कोई y फंक्शन एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि मान लो कि वेलोसिटी वेक्टर आपको आएगा इन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डायमेंशंस नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में एंड टाइम 2, तो 4 वेरिएबल्स पे है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पार्शियली करेंगे कि मान लो कि dv बाय डेल वी बाय डेल एक्स, फिर डेल वी बाय डेल वाई, ऐसा हम करेंगे। और इसमें जो साइन बनता है ना, ये डेल है और ये डी है, dy बाय dx, ओके। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो आपको एक मार्क में MCQ में भी आएगा कि कौन सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है ना, तो वो उसका बनेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन रियल लाइफ सिचुएशन एनी पैरामीटर डिपेंड्स ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, राइट। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एज्यूम करते हैं कि यही वेरिएबल हो रहा है, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे उसमें। फिर आता है फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, 11th-12th में पढ़ा है, एडवांस लेवल में पढ़ा है, और 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो प्रोबेबिलिटी की। उसमें क्या करते हैं हम, एक कॉइन को टॉस करते हैं, फिर हेड्स और टेल्स आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एक फेयर डाइस को टॉस करते हैं, फिर बताते हैं कि 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो 1 और 2 मार्क में हर साल आता है। हर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। और इसका जो एडवांटेज है ना माय फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, वो जनरल एप्टीट्यूड में भी आता है प्रोबेबिलिटी, तो आपको इसका डबल बेनिफिट होने वाला है। तो हम एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी को इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के गेट के सेशन में, जो मैं स्टार्ट करूँगा। अभी आपका जो सेशन है वो सिर्फ मैं सिलेबस अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक है, किसका कितना वेटेज है, किसमें ज़्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स आप अपना कॉपी निकाल सकते हो और आपको नोट करना है मेरे साथ साथ, ओके। कितना वेटेज है कि आप नोट कर सकते हो कि 13 to 15 मार्क का वेटेज है, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच, राइट। और फिर फ्रेंड्स आता है न्यूमेरिकल मेथड्स। तो मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल मेथड्स में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूलाज आते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स है, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने पढ़ा तो वो एनालिटिक है, इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे तो एनालिटिक्स है। तो हम न्यूमेरिकल क्यों करते हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है
कि जब सब आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्यों न्यूमेरिकल मेथड्स करते हो। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल मेथड्स क्या है। माय फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स में हम इटरेशंस करते हैं। हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऐसा एल्गोरिदम नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो या कोई भी इंटीग्रेशन हो, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसको आप सोल्व कर पाओ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स, राइट। अगर कोई इंटीग्रेशन है, मान लो कि इंटीग्रल इक्वल टू x³ dx, तो इसको हम एनालिटिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ गया ना माय फ्रेंड्स, तो हम एनालिटिकल मेथड से सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको न्यूमेरिकल मेथड से यूज़ करना है। जो अब इंटरवल होगा ना, अगर मान लो कि 0 से 1 का इंटरवल है, तो इसमें तो अगर आपका एनालिटिकल मेथड से आंसर आ जाएगा, आ ही जाना चाहिए, बहुत ही इजी है। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में हम इस इंटीग्रल को डिवाइड करेंगे 0 to 0.5 to 1, और फिर एक जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, टेंस टू एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, कुछ एरर आएगा। जितने भी आप ज़्यादा इंटरवल लोगे ना माय फ्रेंड्स, उतना ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने भी जब गेट का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, मेरा 255 ऑल इंडिया रैंक आया था। IISc बेंगलोर में मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना माय फ्रेंड्स, तो मैं डेली बेसिस पे इसको रिपीट करता था। 15 से 20 मिनट न्यूमेरिकल मेथड्स के फॉर्मूला आपको देखने हैं, एक आध दो एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप गेट 2021 को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास अभी 6 से 7 महीने हैं। दिस सफिशिएंट टाइम फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट। तो मैथ्स को तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन मैथमेटिक्स में मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं इसको रेड से करूँगा, ओके, क्योंकि थोड़ा डेंजरस है, 2 मार्क में आ जाता है न्यूमेरिकल मेथड्स। तो हमको एक भी मार्क गंवाना नहीं, हमारे लिए सभी मार्क का वैल्यू है, राइट। तो हम प्रोसीड करते हैं। ये हमारा सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। तो अगर आप गेट का अपना 2021-22 गेट और EAC का सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपको एक्सेस मिलेगा अनलिमिटेड लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, जिन्होंने खुद गेट और EAC का एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से निकाला है। उनके पास बहुत ही सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर किया है, ओके। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। पूजन दावड़ा, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ IISc बेंगलोर, एमटेक मैकेनिकल, राइट। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, ओके। You will get daily live classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access to all your video courses under your category. You will be able to learn with our top educators, right? आपको 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है गेट और EAC का। तो पर्सनली आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 2 years ऑफ सब्सक्रिप्शन। वाई? Because there is minor difference of 5,000 rupees in 1 or 2 years of subscription. So after using my promo code Poojan, don't forget to use my promo code Poojan. अभी आप लिख लीजिए, आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करना है पूजन, और आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो 30,000 का एक्चुअल कॉस्ट अमाउंट है, वो आपको मिलेगा 27,000 रुपीज़ में। आप घर बैठे माय फ्रेंड्स गेट और EAC का 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, क्विजेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, वो सब कुछ आपको मुहैया किया जाएगा। घर बैठे आप प्रिपरेशन कीजिए, आपको दिल्ली या हैदराबाद नहीं जाना है, ओके। और जो उनका फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा रहता है, 60,000 1 लाख रहता है, आपका PG में रहना पड़ता है, फूड का प्रॉब्लम रहता है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे
नहीं फेस करना है, आपको घर बैठे अच्छे से अपने घर में अच्छा फूड खाकर हमारे साथ गेट और EAC 2021-22 का प्रिपरेशन करना है। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, राइट। यस, तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये सब आपके जो सिलेबस में बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं, ओके। तो मैंने आपको बताया कि कौन सा वेटेज कितना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि 13 आउट ऑफ 15 मार्क, 13 आउट ऑफ 100 मार्क का गेट का वेटेज है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पोर्शन का। ये सब आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में और ये सब आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में, राइट। ये थोड़ा इजी पोर्शन है, उसमें आप सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और इसमें आपको थोड़ा फॉर्मूलाज, थोड़ा बेसिक फॉर्मूलाज का कंसेप्ट समझना है और फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करना है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस का पहला पोर्शन है जो लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस है। तो ये सब आप साइंस देख रहे हो कि इनफाइनाइट है, फिर इंटीग्रेशन का साइन आता है, समेशन का आता है, पाई आता है, तो वो सब है लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। कैलकुलस में वेक्टर कैलकुलस भी इंक्लूड होगा जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। तो आज का मेरा सेशन का मोटिव ये है कि आपको सभी सिलेबस के सभी टॉपिक्स का सभी सब टॉपिक्स आपको पता चले और आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 2 मंथ्स के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आएगा लीनियर अलजेब्रा। सिलेबस वाइज में बता रहा हूँ। उसमें आता है मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये सब आप 12th में पढ़े हो, 12th साइंस में आपने पढ़ा है मैट्रिक्स अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, 2x4 मैट्रिक्स। तो ज़्यादातर हम इंजीनियरिंग में सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स माने जिसका ऑर्डर सेम हो, 3x3, n क्रॉस n में जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा और उसमें कुछ नंबर हो गए, मान लो 1 2 3 4। तो इसमें हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे, ओके। डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया, फिर आप क्या करते थे, इनवर्स निकालते थे। ए इनवर्स, अगर इसको मैं ए डिनोट करता हूँ, राइट, अगर ये ए है तो यहाँ पे आपको वही तो पढ़ना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स किससे बोलते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए इनवर्स के फॉर्मूला में ही 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए आता है। तो मैंने पहले ही फ्रेंड्स आपको बता दिया है कि लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इजी और स्कोरिंग पार्ट है हमारे सिलेबस का। फिर आएगा सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपको 2 इक्वेशंस दे दिए जाएंगे, 2 या 3 इक्वेशंस। 1 मार्क में आएगा तो 2 इक्वेशंस होंगे, 2 मार्क में आएगा तो 3 इक्वेशंस होंगे। कि मान लो कि आपको दे दिया x + y = 1 और फिर दे दिया 2x + 2y = k। फिर आपको पूछा जाएगा 1 मार्क में कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और उसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए एक भी सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेगा, ये पेयर है इक्वेशन का, ओके। तो माय फ्रेंड्स, आपको ऑब्जर्व करना है कि ये x + y है और ये है 2x + 2y। तो ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो राइट हैंड साइड को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 1, यहाँ 2x + 2y = 2, 2x + 2y = 2 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने k दिया है। तो माय फ्रेंड्स, अगर आप k का वैल्यू 2 पुट करते हो ना तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, क्योंकि 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये इक्वेशन हमको बताता है x + y = 1, राइट। तो अगर k का वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशंस। लेकिन अगर मान लो कि आपने k का वैल्यू आपने पुट कर दिया 3, तो आपको मिलेगा नो सॉल्यूशंस, क्योंकि आप बता रहे हो 2x + 2y = 3, ओके।
तो इसमें ये इक्वेशन से आपको बता पा रहे हो 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन होगा 2 इक्वल टू 3। दैट्स नॉट पॉसिबल, 2 डज नॉट इक्वल टू 3। ओके, तो यह आएगा 1 मार्क में। 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगा और एक्स वाई जेड में होगा। ओके, अगर 2 मार्क में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या होगा, 3 वेरिएबल्स दिए होंगे और उसमें भी आपको सिंपली आपको ऑब्जर्व करना है। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मान लो कि x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, कुछ दिया होगा, ऐसे ही 2 इक्वेशन और हो गए, फिर इसी तरह आपको ऑब्जर्व करने हैं। ओके, तो ये पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। और फिर आता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो उसमें आपको सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिया होगा ऑफ डायमेंशन n क्रॉस n, और उसका आपको आइगन वैल्यू फाइंड करना है या आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यू का क्वेश्चन हर साल आता ही है कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया होगा और उसके मान लो 2 आइगन वैल्यूज दिए होंगे। अगर वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना, अगर वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है माय फ्रेंड्स, तो आपको 2 आइगन वैल्यू दिए होंगे। इफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, तो उसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे, राइट। 3 आइगन वैल्यूज होंगे उसके। आइगन वैल्यूज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अभी। ओके, तो कोई भी एक आइगन वैल्यू दिया होगा या 2 आइगन वैल्यू दिए होंगे। ओके, तो उसका लिए एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, वो होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करते हो, अभी आप बोलोगे सर ट्रेस क्या है, तो मान लो कि ये मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यहाँ पे शो कर दिया, 1 3 1 2। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है ना माय फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलते हैं इसको। तो इसके जो एलिमेंट्स का सम होगा वो होगा ट्रेस, उसको शॉर्ट फॉर्म में TR लिखते हैं, ट्रेस। ओके, तो जो ट्रेस होगा ना वो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज होगा। मान लो 2 आइगन वैल्यूज होंगे इसके, तो λ1 प्लस λ2, ये लेमड़ा जो आइगन वैल्यूज का साइन है वो होगा ट्रेस के इक्विवेलेंट। ओके, तो फ्रेंड्स आपको नोट करते चलना है, मैं आपको बीच में टाइम प्रोवाइड करूंगा कि नोट करना ही है। ओके, आपको अपना मैक्रो नोट्स बनाना है, चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाना है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जब मेरा सब्जेक्ट खत्म होगा तब आपको माइक्रो नोट्स बनाने में भी मैं हेल्प करूंगा। ओके, अगर फिर डिटर्मिनेंट आता है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। इस केस में 2 आइगन वैल्यूज है तो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसका एक आइगन वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको दूसरा आइगन वैल्यू फाइंड करना है। उसमें आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज नहीं करना है जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के आपने आए हो कि λ³ माइनस s1 λ² प्लस s2 λ माइनस s3 इक्वल टू 0 फॉर 3/3 मैट्रिक्स, और λ² माइनस s1 λ प्लस s2 इक्वल टू 0। तो वो सभी केस में आपको यूटिलाइज नहीं करना है, वो आपको रेयर केस में यूटिलाइज करवाएंगे गेट के फैकल्टीज जो गेट का पेपर सेट करते हैं, IIT फैकल्टीज, वो रेयर केस में ही आपको इतना मेहनत करवाएंगे। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये सब नोट करके चल रहे हो। ओके, सब आप नोट कर रहे हो मेरे साथ साथ। ओके, तो हाँ, तो इसका 2 से 4 मार्क का वेटेज रहता है। लिमिट्स का क्वेश्चन आएगा, फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, तो मेरे हिसाब से 5 मार्क का इससे आ जाता है आइडियल केस। फिर आता है कैलकुलस, तो उसमें कैलकुलस भी हम पढ़ के आए कि लिमिट्स पढ़े थे 11th साइंस में। मैथमेटिक्स में हम लिमिट्स पढ़े थे कि मान लो कि कोई फंक्शन दिया होगा, फिर बोलेंगे वो कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x बाय x क्या होगा, तो वो इसका क्वेश्चन आता ही है। लिमिट्स के डिफरेंट फंक्शन आपको दिए रहेंगे, उसका क्वेश्चन आता ही है।
तो आप ये इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट। और स्कोरिंग है ये, सॉरी एक मिनट, ओके। तो आपको लिमिट्स का क्वेश्चन आता है कि x टेंस टू इंफिनिटी साइन x डिवाइड बाय x। तो आप पुट कर सकते हो कि साइन x का वैल्यू तो -1 से +1 तक ही होगा और इसका x का वैल्यू इन्फिनिटी भी आ गया, जो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होता है तो उसका आंसर आएगा 0। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं जनरली लिमिट्स के, और मीडियम क्वेश्चन आते हैं लिमिट्स, ओके। इसका क्वेश्चन आता ही है जनरली। फिर आता है कंटिन्यूटी की, कोई इक्वेशन फंक्शन आपको दिया रहेगा कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ओके। तो वो भी आपको चेक करना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिट सेम आता है कोई भी फंक्शन का तो वो कंटिन्यूअस होगा, और अगर सेम नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अगर लिमिट्स का क्वेश्चन आएगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही लॉजिक अप्लाई होते हैं इसमें, राइट। ये दोनों में सेम ही लॉजिक अप्लाई होते हैं। फिर आता है मीन वैल्यू थियरम्स। तो मीन वैल्यू थियरम्स का क्वेश्चन रेयर केस में आता है, तो 1 मार्क में आ जाता है, 1 या 2 मार्क में, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है। हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको नोट करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नोट कर रहे हो। इसको आपको मैं रेड पेन से इसलिए कर रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन आता ही है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ओके। फिर मीन वैल्यू थियरम्स इंपॉर्टेंट है। फिर ये है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये आप 11th में 12th में पढ़ के आए हो साइंस में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई फंक्शन दिया होगा f(x), ओके। आपको फंक्शन दिया होगा f(x) और बोला होगा कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए इन द गिवन इंटरवल, y इक्वल टू e⁻x, इंटरवल दिया है r, रियल नंबर्स। तो इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, ये 1 मार्क में आता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो उसका मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अगर आप x टेंस टू इनफाइनाइट होगा आप पुट करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगा, ओके। और मिनिमम वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। अगर आप x टेंस टू -इंफिनिटी पुट करते हो ना माय फ्रेंड्स, इस केस में वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी, ये केस में, इस केस में वैल्यू जाएगा -इंफिनिटी आप पुट करते हो ना तो टेंस टू 0 जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। और अगर आप नेचुरल नंबर्स यूज़ करते हो, अगर आप 0 से पुट करते हो, 0 से, अगर आपको इंटरवल दिया है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये क्लोज इंटरवल है, इंक्लूड हो गया 0, ये ओपन इंटरवल होगा, तो 0 पुट करोगे ना तो 1 आएगा, ओके। तो आपको इंटरवल ध्यान में रखना है माय फ्रेंड्स। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसका रटना नहीं है कि मिनिमम वैल्यू 0 होगा या मिनिमम वैल्यू 1 होगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरवल, ओके। फिर आता है टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, तो इसका थोड़ा वेटेज कम है और इस पर प्रैक्टिस भी ज़्यादा लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है उसका फॉर्मूला और प्रैक्टिस करना है, तो ये 1 मार्क में आ सकता है, ओके। फिर इवोल्यूशन ऑफ डिफाइनाइट एंड इंडिफाइनाइट इंटीग्रल्स, कि आपको लिमिट दिया होगा या लिमिट नहीं दिया होगा तो उसका आपका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका वेटेज इजी रहता है और 1 या 2 मार्क में आ जाता है। कि जब मैंने 2019 का गेट एग्जामिनेशन दिया था तो मेरा आफ्टरनून सेशन था, लेकिन मॉर्निंग सेशन में 2 मार्क का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया था। तो इंटीग्रेशन तो हमारा बेसिक्स है, इंटीग्रेशन का अलग कोई तैयारी नहीं करते हम, सभी में इंटीग्रेशन तो करते ही हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा इजी टॉपिक है और हमने 12th में भरपूर क्वेश्चन सोल्व किए हैं, IIT JEE में भी क्वेश्चन आते थे इंटीग्रेशन के, तो थोड़ा इजी टॉपिक है मेरे हिसाब से। फिर आता है डिफिकल्ट टॉपिक और वेटेज भी है, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल टू ऑब्टेन एरिया एंड वॉल्यूम। तो माय फ्रेंड्स, आप सिविल 2019 का पेपर देखोगे आफ्टरनून सेशन का, तो उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया था कि आपको एक हेमिस्फीयर दिया था इन 3D,
और उसमें कुछ लिक्विड दिया था, फ्लूइड दिया था, और वो फ्लूइड पूरा हेमिस्फीयर फिलअप नहीं कर रहा था, राइट। तो अगर ये हेमिस्फीयर कंप्लीटली होता, अगर फिल होता, तो उसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इजी क्वेश्चन बन जाता। तो ये टाइप के क्वेश्चन हमने गेट के एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इस पे पार्शियली फिल किया हुआ था, हेमिस्फीयर था और पार्शियली फिल किया था। तो उसमें आपका लगेगा एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल टू ऑब्टेन एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम फाइंड होगा, 3D में है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन वही सोल्व कर पाते हैं जिनका टॉप 100 में रैंक आता है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर AIR 100 अंडर 100, तो आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कब कौन सा टॉपिक आ जाए। तो मैंने आपको कोरिलेट कर दिया कि एक्चुअल गेट एग्जाम में ये टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था। फिर आता है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन 1 मार्क में आता है और इजी रहता है जनरली, लेकिन 2018 में 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया था। पार्शियल डेरिवेटिव्स का 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया था और वो भी डिफिकल्ट था, अंडर 100 रैंक आता है, वही सोल्व कर पाते हैं। लेकिन जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा ना माय फ्रेंड्स, उससे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज नहीं करने हैं। अनलाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आपको मैं शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद 80.48 मार्क स्कोर किए मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में विद सेल्फ स्टडी एंड IISc बेंगलोर में एडमिशन पाया है। तो मैंने बहुत सारे बुक्स का एनालिसिस किया है, मैंने खुद पढ़ा है। तो आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरा वीडियो लेक्चर देखना है। और सभी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। ये स्पेशल सिविल के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई भी ब्रांच का एस्पिरेंट ये वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, राइट। और आता है टोटल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और इजी रहता है। फिर आता है वेक्टर कैलकुलस। ये कैलकुलस में दूसरा पोर्शन पड़ता है वेक्टर कैलकुलस। उसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स का क्वेश्चन आता है, इजी रहता है, 1 मार्क में आता है जनरली। ओके, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थोड़ा उसका। फिर जो लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स आते हैं, जो एप्लीकेशन है बेसिकली, उसमें है स्टोक्स एंड गॉस एंड ग्रीन्स थियरम। तो ये 2 मार्क में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, सिविल में भी आ रहा है अभी क्वेश्चन, 2 मार्क में आ जाता है। 2 मार्क में आ जाता है, इजी रहता है। अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच यूज करोगे तो डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ये स्पेशल थियरम्स यूज करोगे ना माय फ्रेंड्स, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो विद इन 30 सेकंड्स आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने खुद सोल्व किया है, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। फिर आता है सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका 4 मार्क का वेटेज रहता है कि 1 मार्क में भी आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 मार्क में भी आएगा एंड 2 मार्क में भी आएगा। तो यहाँ आप डिफरेंस महसूस कर पाओगे कि ये फंक्शन है जो y, ये x का ही फंक्शन है सिर्फ। अगर आप देखोगे इसमें तो सिर्फ x ही दिखेगा। y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपको क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, ओके, और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। तो जो इक्वेशन में x का पावर लिमिटेड होता है, मान लो x होता है, तो वो लीनियर होते हैं। और नॉन लीनियर में क्या होता है कि मान लो कि ये y मल्टीप्लाई में आ गया है, x के मल्टीप्लाई में आ गया है, राइट। e⁻x है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन y अगर x के मल्टीप्लाई में आ गया है ना, तो दिक्कत हो जाएगी सॉल्यूशन में। तो वो भी मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा कि कौन सा नॉन लीनियर है, कौन सा लीनियर है। तो ये बेसिक एंड लीनियर है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ dy/dx = x, तो ये लीनियर है, ओके। अगर x⁻n में डिनोट कर रहा हूँ और x का पावर 1 है तो लीनियर है n का पावर, और n ग्रेटर देन 1 आ गया तो नॉन लीनियर हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, ओके। तो वो थोड़ा समझने का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, वो आप पढ़ के भी आए हो। तो लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी में समझाऊंगा, वो 1 मार्क में आएगा।
और 2 मार्क में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा कोई इक्वेशन दिया होगा, जो भी 3 इक्वेशन आप देख सकते हो 2 मार्क में आते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेकिन मैंने अभी डिफिकल्ट आपको दिखाया है, क्योंकि जितना डिफिकल्ट का प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, राइट। तो इसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना होगा, 2 मार्क में आता है ये। तो उसमें भी मैं शॉर्टकट क्या दूंगा, आप जो ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, मेरे टाइम पे गेट 2019 के आफ्टरनून सेशन के मैकेनिकल पेपर में 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे। 4 मार्क का ओडीई आया था और मैंने ऑप्शन यूज करके ही सोल्व कर लिया था, क्योंकि अगर y का कोई इक्वेशन आपको दिया है y = fx, तो आप इजीली पुट करके सोल्व कर सकते हो। लाइक ऐसा दिया होगा कि y = x³ प्लस इसमें c1 होगा, c1 x³ प्लस c2 x² प्लस 2। तो आप क्या करोगे, पूरा पुट नहीं करोगे, आप c1 को 0 पुट कर सकते हो और c2 को भी 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि c1 एंड c2 आर रियल कॉन्स्टेंट्स माय फ्रेंड। तो आप क्या, मैंने क्या किया था कि c1 c2 को 0 कर दिया था और y = 2 ले लिया और डायरेक्टली पुट कर दिया। जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें तो इजीली आंसर आ गया, ऑप्शंस आपके सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है माय फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम का कंस्टेंट भी रहता है। गेट के एग्जाम में हमको 3 घंटे में सभी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड सभी को हम कवर करते हैं, राइट। तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में और इसमें अन्य एकेडमी की जो गेट का प्रिपरेशन होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। यू विल हैव एक्स्ट्रा एज अमंग द कॉम्पिटिशन। और उसी तरह ये देख लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है ये, कि फंक्शन u डिपेंड्स ऑन x एंड y मोर देन 1 वेरिएबल्स, देन वी विल पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो उसमें आएगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस, हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है, ये इजीली सोल्व हो जाता है, 1 मार्क में आ जाता है कभी कभी। एलर कोची इक्वेशन है, कोची इक्वेशन, वो 2 मार्क में आता है। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन इन सोल्विंग ओडीई, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन करके हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे इजीली सोल्व करेंगे, वो भी मैं फ्रेंड्स आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, आपको नोट्स बना के चलना है। कौन सा वेटेज ज़्यादा है, तो मैंने बता दिया कि इसका वेटेज ज़्यादा है। और लाप्लास का भी एप्लीकेशन पोर्शन है, जो लाप्लास वैसे भी आता ही है, वो बहुत इजी है, वही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। सोल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी, उसका जनरल इक्वेशन है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा इन द फ्यूचर लेक्चर्स। फिर आता है इनिशियल एंड बाउंड्री लेयर वैल्यू प्रॉब्लम्स, तो ये कभी कभी आता है, लेकिन मैंने बताया 2018 में 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो टॉपर्स होते हैं वही स्कोर कर पाएंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा कि फूरियर सीरीज भी आएगा, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, ओडीई एंड पीडीई एक ही है बेसिकली। तो फूरियर सीरीज आएगा, फूरियर सीरीज अभी आने लगा है मैकेनिकल और सिविल में, 2 मार्क का क्वेश्चन फूरियर सीरीज का अभी आने लगा है, राइट। तो उसको हम स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, मैंने भी जब पढ़ा था डिफिकल्ट है, लेकिन हमको गेट का एग्जामिनेशन 1 टाइम देना है, पहले ही अटेम्प्ट में निकाल देना है, ऐसा हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट होप रहना चाहिए। तो हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, उसका भी मैं शॉर्टकट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ। फिर आता है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशंस एंड 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। और जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से उनके लिए जो हीट इक्वेशन आता है, वो भी को स्टडी करना है। तो इसका वेटेज थोड़ा कम है, 2 मार्क में है, फ्रीक्वेंसी कम है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, और डिफिकल्ट साइड भी थोड़ा है, तो हम पहले बेसिक्स से पढ़ेंगे। ओके, फिर आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सभी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में आता है 2 से 4 मार्क का ऑन एन एवरेज। कभी कभी 2 मार्क का आएगा, कभी कभी 4 मार्क का आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन में तो आता है यो, बट जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन में भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको आएगा। प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो आपको आएगा। कि मान लो कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास कॉइन है, आपने उछाला, तो 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर हेड्स और आइदर टेल्स, ये दोनों में से कोई आएगा।
तो अगर हेड्स आए उसकी पॉसिबिलिटी है 1/2। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 2, हेड्स एंड टेल्स, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो हमारे यू है ना, सारो हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, हेड्स टेल्स, तो वो आएगा डिनोमिनेटर में 2, और न्यूमरेटर में जो आएगा ना वो है, हमको हेड्स चाहिए तो हम 1 लिखेंगे। अगर हम ऐसा बोल गए ना कि हेड्स या टेल आए उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 ही आएगा, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी 1 होगा, क्योंकि श्योर इवेंट है कि इधर हेड्स और टेल्स, ऐसा तो है ही नहीं कि इस दोनों में से कुछ नहीं आएगा। तो एग्जामिनेशन में आपको 1 मार्क में ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि इफ़ यू आर थ्रोइंग एनी फेयर कॉइन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 इज 0, क्योंकि नंबर 3 कभी भी कॉइन पे आने वाला नहीं है, वो आएगा डाइस पे। तो जो श्योर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है कि सन नॉर्थ से राइज करे उसका प्रोबेबिलिटी है 0। और जो क्वेश्चन जनरली आते हैं ना 1 या 2 मार्क्स में, उसमें आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा विदिन 0 to 1। इसका जो रेंज है प्रोबेबिलिटी आंसर का वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। और माय फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि वो गेट के IIT फैकल्टीज क्या ट्रिक करते हैं, आपको पूछ लेंगे परसेंटेज में कि मान लो कि आपने आंसर आपका आया कि 0.06 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्वेश्चन आया था मैकेनिकल पेपर में, आया था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 2018 के सेट 1 में, और न्यूमेरिकल टाइप का था, ऑप्शंस नहीं थे, आपको वर्चुअल कीपैड का यूज करके आपको प्रोबेबिलिटी पूछा था परसेंटेज में, और ये ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन दिए थे कि 0.06 ये ऑप्शन था, फिर था 6 था, फिर था 0.0006 या 60, इसे कुछ ऑप्शंस दिए रहते थे 0.6। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करके ये चूज कर देते हैं, उनका रॉन्ग हो जाएगा, सारा मेहनत पानी में जाएगा। ये आंसर आएगा 6 परसेंटेज में। उन्होंने पूछा था ब्रैकेट में, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि आपको इसका आंसर परसेंटेज में लिखना है। ओके, यस, तो मैं रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए ये सब, तो एडवांस लेवल में हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स है। मान लीजिए कि पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाइनोमियल हम पढ़े हुए हैं लेकिन पॉइजन नहीं पढ़े हैं अभी तक। फिर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स आता है, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल। ये आएगा ना तो 2 मार्क में आ जाएगा, और आपका 2 मार्क का लॉस हो जाएगा अगर आपने पढ़ा नहीं है। फिर आता है मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा हुआ है आपने, इजी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वेटेज भी है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2 मार्क में आ जाता है, लेकिन वो अपने पढ़ा हुआ है, उसका बेसिक आइडिया है कि उसमें आपको कंडीशन दिया होगा, और फिर आपको बोलेंगे कि मान लीजिए कि आपने एक डाइस को, फेयर डाइस को रोल किया 1 टाइम, तो उसमें आपने आपको बोल दिया, कंडीशन दे दिया कि आउटकम जो आता है वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। मान लीजिए कि इवन नंबर है, वो आपको बोल दिया, तो आउटकम तो इतने सारे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन आपको क्या बोल दिया कि जो नंबर आता है वो इवन नंबर है। तो आपका जो ये सेट चेंज हो जाएगा, बन जाएगा 2 4 6, क्योंकि इवन नंबर तो 2 4 6 ही है। ओके, ये आपका बन जाएगा सॉरी तो आपका जो ओड नंबर का जो बन जाएगा ना सेट, इवन नंबर का सॉरी, तो वो बन जाएगा कि अगर उन्होंने बोल दिया कि आपने डाइस रोल किया और इवन नंबर आ रहे हैं, तो वो कंडीशन प्रोवाइड कर दिया, और फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 इन द कंडीशन दैट आउटकम इज इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 ही है। अगर आपने इसमें 1/6 कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दिया है, इट्स द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो 1/3 आंसर आएगा। तो ये आपको अच्छे से करना है, अच्छे से
जो आपको एग्जाम्पल दिया है, जो एक्चुअल गेट एग्जाम में जो आप कंडीशन दिया है वो आपको पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से पढ़ना है। फिर मैं जो ट्रिक्स और टिप्स दूंगा ना उससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो वो तो इजी साइड हो गया, इसके क्वेश्चंस कभी कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस अभी आने चालू हो गए कि मान लीजिए कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था 2 मार्क में, गेट 2019 सिविल में आफ्टरनून सेशन में क्वेश्चन आया था 2 मार्क का। और मैकेनिकल के सेशन 1 में 2019 में मॉर्निंग सेशन में 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन 2D, यूनिफॉर्म इन 2D आया था, बहुत ही इजी था। 30 सेकंड या 45 सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट और एडवांस लेवल रहेगा ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। लेकिन मान के चलिए अगर मेरे साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, राइट? यस। और फिर आता है न्यूमेरिकल मेथड्स। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, न्यूमेरिकल मेथड्स तो डेंजर साइड पे है। उसमें कुछ आपको अजम्पशंस याद रखने हैं कि ऐसा फॉर्मूला बनेगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके फॉर्मूला है ना माय फ्रेंड्स थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं, तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, अगर आपको आउट ऑफ 13 स्कोर करना है और करना ही चाहिए, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स का डेली 1 to 2 आवर्स, हम मान के चलें एवरेज आपको 1.5 आवर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा लो और सोल्व करो। ओके, आपने जेई मेन या एडवांस के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उठा लिए, प्रोबेबिलिटी हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कोई भी क्वेश्चन हो गया, तो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट? और न्यूमेरिकल मेथड्स का तो आपको ज़्यादा थोड़ा वेटेज रखना है कि अगर आप 1 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, तो 15 मिनट्स आपको इसमें कंज्यूम करना है। 15 आउट ऑफ 60 मिनट आपको डेली बेसिस पे इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स बहुत ही डेंजरस आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, सब टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स है, और किसी एक टॉपिक सब टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, उसका फॉर्मूला आपको इंस्टेंट याद रहना चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आता है। अगर जरा सा भी फ्रेंड्स आपने कैलकुलेशन एरर कर दिया, कॉन्सेप्चुअल एरर कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका 2 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल गेट एग्जाम में टाइम भी बिगड़ेगा। उसमें आपको इंटीग्रेशन आएगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आएंगे माय फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल। फिर आएगा सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में एनालिटिक मेथड यूज करेंगे, और इसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करेंगे कि कोई मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कॉम्प्लेक्स है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फॉर्मूलास है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उससे आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूज करोगे न्यूमेरिकल मेथड्स। लेकिन कभी कभी मैं आप ट्रिक्स अभी दे देता हूँ, आप आपका मेरा सेशन देख रहे हो तो एक ट्रिक्स दे देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपको बोल देगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया होगा और बोला होगा रंगे कुटा मेथड्स के 4th ऑर्डर से आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो MCQ है। जब हम 4th ऑर्डर यूज करते हैं ना, जब हम हायर इंटरवल यूज करते हैं, हायर इटरेशंस करते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा करते हैं, तो आंसर आता है ना वो टेंड्स टू एनालिटिकल मेथड्स होता है। तो वो आप ऑप्शंस को देखिए कि ऑप्शंस क्या नज़दीक नज़दीक है, बहुत ही ज़्यादा अगर नज़दीक हो कि आपको क्वेश्चन आपको आपने देखा कि ऑप्शन है 2.3, 2.4, इसे सब ऑप्शन है तो थोड़े उसका डिफरेंस है। लेकिन अगर ऑप्शन हुए 2.32, 2.34, 2.36 ऐसे कोई ऑप्शन है, तो आपको न्यूमेरिकल मेथड यूज करना है। लेकिन इस केस में आप एनालिटिकल मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपका आंसर आया है 2.28, तो आप बोल सकते हो कि 2.3 में माइट बी द आंसर। ये तो नहीं हो गया क्योंकि आपने एक्यूरेटली आंसर फाइंड किया। और इसमें आप क्या करते हो कि टेंस टू आंसर फाइंड करते हो। तो ये सब मैं आपको हिंट्स बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या माइंड में रखना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने खुद गेट के एग्जाम में ये सब स्ट्रेटजी प्लानिंग करके अच्छे मार्क
हासिल किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, फिर आता है कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया कि सिलेबस से हम गो थ्रू कर लिए, हमने नोट्स बना लिया कि ये सिलेबस है। जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का नोट्स बनाओगे ना, मैक्रो नोट्स, तो उसमें सबसे पहले आप सिलेबस लिखोगे, किसका कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक है। आप ये रिपीट करके भी देख सकते हो पूरा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे, जो अनअकैडमी के गेट का चैनल है उस पर ये पब्लिश ऑलरेडी, आप बाद में भी देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस जो मैंने पिछले 15 से 20 साल का किया हुआ है, तो उसमें 13 मार्क क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आउट ऑफ 113 मार्क्स ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये बार बार आपको बता रहा हूँ, इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और ईजी है, राइट। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कि मैथमेटिक्स में सर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कि आपने टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि उसका आपका 8 मार्क से 9 मार्क का आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए कि आपका इतना क्वेश्चन तो आएगा ही। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 5 to 4 मार्क का, उसका थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा अचीव करना, लेकिन सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे 8 to 9 मार्क्स। तो मान लो लिमिट का क्वेश्चन आएगा 1 या 2 मार्क में, लिमिट्स का क्वेश्चन आना ही आना है। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है 3 to 4 मार्क के आएंगे 2 क्वेश्चन। फिर पार्शियल का थोड़ा 1 मार्क में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों का कंबाइन करके आपको 4 से 5 मार्क का रिज्यूम कर सकते हो कंबाइन वेटेज, और इजी है, कोई डिफिकल्ट साइड नहीं है, इजी आता है, आप ऑप्शंस यूज करके एलिमिनेट कर पाओगे, राइट। फिर प्रोबेबिलिटी का आता ही आता है 2 से 4 मार्क का। ये सब ऐसे टॉपिक है आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे माय फ्रेंड्स, और इसमें क्या है कि प्रैक्टिस करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर मैट्रिक्स देख लीजिए कि मैट्रिक्स का आ गया कि भाई ए इनवर्स फाइंड करना है, कोई मैट्रिक्स दे दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ लिया है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, राइट। और फिर आइगन वैल्यूज पूछ लिया तो वो 2 मार्क के 1 मार्क के रहेंगे। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क का आ जाता है, ओके। मैट्रिक्स तो कभी कभी जो आईआईटी के फैकल्टीज पेपर सेट करते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं कि 5x5 मैट्रिक्स दे देते हैं, 5x5 मैट्रिक्स। फिर आइगन वैल्यू पूछ लेंगे, फिर रैंक पूछ लेंगे कि रैंक बहुत ही ज़्यादा आता है मैट्रिक्स में, कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। आपको 5x5 मैट्रिक्स देंगे तो रैंक क्या आता है उसका, तो रैंक मस्ट बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू द ऑर्डर nm, लाइक nm इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। इसमें लगेगा मिनिमम फंक्शन लगेगा, जो n और m में से मिनिमम होगा उससे भी लेस देन और इक्वल टू होगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना माय फ्रेंड्स, तो मान के चलो इसका आंसर बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दिखाएंगे गेट के फैकल्टीज, जो आईआईटी फैकल्टीज पेपर सेट करते हैं, उतना ही ईजी आंसर रहने वाला है। तो अगर आपको n×n मैट्रिक्स दिया है ना, तो उसका रैंक का आंसर आता है इन द 90% केस n-1, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा ना, तो इसका रैंक 3 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा रैंक कैसे निकालते हैं, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है कि मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, तो जो मिनिमम होगा ना ऑर्डर, मान लो कि 4x3 मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक 4 और 3 दोनों में से मिनिमम नंबर है 3, तो 3 से कम ही आएगा, 3 या 3 से कम आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आप कभी रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि ऐसे कभी ऑप्शन होंगे कि अगर आपको दे दिया 4x3 मैट्रिक्स, आपको दे दिया 4x3 मैट्रिक्स, आपको दे दिया 4x3 मैट्रिक्स आपको दे दिया, और पूछा रैंक क्या है, कोई मैट्रिक्स आपको रैंडम मैट्रिक्स दे दिया, फिर ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा कि इसका रैंक होगा 4, बी ऑप्शन होगा इसका रैंक होगा 5, सी ऑप्शन होगा इसका रैंक होगा 3,
डी ऑप्शन होगा, इसका रैंक होगा 2। तो इसका रैंक 4 और 5 तो इम्पॉसिबल है माय फ्रेंड्स, रैंक होगा 3 और 2, राइट। तो इसमें ही आपको मेहनत करना है, और रिस्क अभी लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा रिस्क लीजिए, लेकिन कभी कभी होता है कि इसका 3 आंसर आएगा, हमको लगेगा कि हमने कोई 3x3 मैट्रिक्स इसमें बना लिया, सब मैट्रिक्स बना लिया इसमें मैट्रिक्स में से, और इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो रैंक आएगा 3। तो जनरली आईआईटी के प्रोफेसर आपको यहाँ तक मेहनत नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 90% उसका आंसर आएगा 3। लेकिन अगर टाइम है तो आपको कैलकुलेट करना ही है, ओके। फिर आ गया फ्रेंड्स वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, उसका क्वेश्चन इजी रहता है, और वो क्वेश्चन आता है 1 मार्क में जनरली। और कोई आपको वेक्टर दे देंगे, उसका नॉर्म फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन एक मार्क में तो आता ही आता है, लेकिन 2 मार्क में भी एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द फैकल्टी हु इज सेटिंग द गेट मैथमेटिक्स पेपर, ओके। तो जो एप्लीकेशन है ना, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इवेल्यूटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर गॉस डाइवर्जेंस थियरम, फिर ग्रीन्स थियरम, स्टोक्स थियरम, तो उसका 2 मार्क का क्वेश्चन जनरली आता है। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, और वो आपका कवर करेंगे 10 मार्क का मैथमेटिक्स, राइट। 10 मार्क का कंप्लीट हो जाएगा, और 2 मार्क का कभी फूरियर सीरीज आ जाता है, तो वो थोड़ा रेयर केस है, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले हम वेटेज पे फोकस करें, जितना ज़्यादा वेटेज उतना ज़्यादा फोकस, राइट। तो फूरियर सीरीज का क्वेश्चन अभी 2 मार्क में आने लगा है, लेकिन वो उसका फिक्स नहीं है, कभी मॉर्निंग सेशन में आएगा, कभी आफ्टरनून सेशन में आएगा, ओके। सो बिगिनर टू मास्टर स्ट्रेटजी फॉर गेट 2021-22 एस्पिरेंट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्पेशली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बिगिनर टू मास्टर स्ट्रेटजी क्या है। तो आपको डेली प्रैक्टिस ऑफ 1.5 आवर्स ओनली, आपको डेली 1 से 2 घंटा ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ, 1.5 घंटा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना है। कभी कभी आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़िए, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझिए कि ग्राफ होता है, कि मान लो कि कोई भी एक फंक्शन है sin x का, ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1, मिनिमम आएगा -1, 0 से स्टार्ट हो गया। तो मैक्सिमा कब आएगा और मिनिमा कब आएगा, अभी कोई टेंजेंट दोगे dy/dx आप करोगे sin x का, तो ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 होगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा या ये पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। आप π/2 पे आपको मैक्सिमा मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है, अगर ये आपको 3π/2 हो। तो अगर ग्राफ से आप इजीली बता सकते हो कि मिनिमा या मैक्सिमा कौन से पॉइंट में मिलेगा। लेकिन जब आप dy/dx करोगे ना sin x का, तो आपको पाई की वैल्यू, x की वैल्यूज मिलेंगे, dy/dx आप 0 करोगे, स्लोप 0 बनाओगे, तो फिर आप देख सकोगे कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो अगर आप इसमें π/2 से कोई भी जरा सी लेस देन वैल्यू पुट करोगे तो ये टेंजेंट बनेगा, तो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है, राइट। अगर आपने लेस देन वैल्यू पुट किया π/2 से, तो पता चलेगा कि ये पॉइंट ऐसा है कि उसमें एक्सट्रीम वैल्यू मिल रहा है फंक्शन का, लेकिन मैक्सिमम मिलेगा कैसे, क्योंकि जरा सा आपने लेस देन वैल्यू पुट किया तो पॉजिटिव उसका वैल्यू मिलेगा स्लोप। और इसमें अगर आपने जरा सा 3π/2 से लेस देन वैल्यू पुट किया ना, वो पॉइंट पे आपको dy/dx का वैल्यू मिलेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि एंगल π/2 से ज़्यादा है, ये एंगल है इसका π/2 से ज़्यादा एंगल है, इसका एंगल जो π/2 से कम है। कि ये कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी लाइन है टेंजेंट, तो अगर उसका एंगल 0 से π/2 तक रहता है, 0 से π/2, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। और इससे ज़्यादा बढ़ गया, इससे ज़्यादा कि ऐसा हो गया, तो वो नेगेटिव स्लोप आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि ये आपको अपनी ओर से समझना है कि बहुत सारे बार गेट के फैकल्टी अपने ओर से क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू का जो क्वेश्चन है वो
फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा पूछ लेंगे कि अगर कोई फंक्शन दिया है fx, और ऐसा बता देंगे कि अगर हम dy बाई डी एक्स सर्टेन पॉइंट पे फाइंड करते हैं, कि मान लो कि अगर हमने dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2 पॉइंट पे हम 2 पॉइंट पे फाइंड किया, न्यूमेरिकल वैल्यू 2, तो 2 माइनस का dy बाई डी एक्स जो वैल्यू है dy बाई डी एक्स, 2 माइनस मिल रहा है पॉजिटिव, एंड अगर हम प्लस बोल दें कि प्लस में मिल रहा है नेगेटिव, कि अगर ये कोई ग्राफ है, ठीक है, तो ये पॉइंट है 2 का, तो अगर हम 2 से माइनस लिया ना, थोड़ा सा कम वैल्यू लिया 1.9, तो इसका जो मिला हमको पॉजिटिव स्लोप मिला dy बाई डी एक्स, और 2 से ज़्यादा किया तो नेगेटिव मिला। ये पॉजिटिव है स्लोप इसका और ये नेगेटिव है। तो बताइए कि 2 पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 20 एक्स कोऑर्डिनेट 2, तो उस पर वो फंक्शन मिनिमम अटेंड कर रहा है या मैक्सिमम अटेंड कर रहा है या कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, या हम कुछ बता नहीं सकते। तो आप बोलोगे कि सर ग्राफिकल से तो पता चल गया कि 2 पे 1 करोड़ का मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है। ओके, तो ये आपको सब कॉन्सेप्चुअल में समझाऊंगा। आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। गेट के मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, तो एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी, तो ये मेरा काम है कि मैं काम को डिवाइड कर देता हूँ कि ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाऊंगा, राइट। कंसेप्चुअल बिल्डिंग में मेरी ओर से करवाऊंगा हर टॉपिक, हर सब टॉपिक के लिए, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। ओके, जो अनअकैडमी के यूट्यूब का सिविल का एंड इलेक्ट्रिकल इसी का चैनल है, उसमें मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ओके, गेट का सिविल का चैनल है एक, और दूसरा है इसी इलेक्ट्रिकल का चैनल, गेट अनअकैडमी इसी इलेक्ट्रिकल। तो उसमें मैं कॉन्सेप्ट और बिल्डिंग करवाऊंगा, थियरी समझाऊंगा, ठीक है। और अनअकैडमी का जो लर्निंग एप्लीकेशन है, उसमें स्पेशल क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके पूजन दावड़ा, जो मेरा सर्च करना है प्रोफाइल, पूजन दावड़ा को फॉलो करना है। स्पेशल क्लास होंगे, एक दिन मैं यूट्यूब पर थियरी और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और उसके अगले दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, सोल्व कराऊंगा अच्छे से डिटेल में, फिर ट्रिक्स एंड टिप्स भी दूंगा। और ये काम आपका है कि मैं सभी क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करवा पाऊंगा ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। मैं मेरी ओर से जो यूनिक क्वेश्चन है वो सोल्व कराऊंगा, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो आप कहाँ से सोल्व करेंगे? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। क्योंकि माय फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो सभी ब्रांच में आता ही है, राइट। सभी में मैथमेटिक्स आएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के जो 13 to 15 मार्क्स का वेटेज रहता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, वो आपको अपनी ओर से सॉल्व करना है। आपको जो कोई भी डाउट हो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसमें मेरा प्रोमो कोड पूजन यूज़ करते हैं PWJN, तो आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। आपको 10% ऑफ मिलेगा, एंड आप पर्सनली मुझको मेरा जो एप्लीकेशन का जो दिया हुआ है ID पासवर्ड अनअकैडमी की ओर से, उसमें आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि सर मुझको ये डाउट है, तो मैं आपको पर्सनली मेंटर बनूंगा। आप पर्सनल बेसिस पे आप गाइडेंस मेरे से पा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसका गेट और ESC का सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड उसमें मेरा प्रोमो कोड डालना है पूजन, राइट। ओके, तो एक डाउट आता है कि जब मैं सेशन में देता हूँ तो उसके बाद में डाउट होता है कि सर आई बिलोंग टू डिप्लोमा बैकग्राउंड। तो मुझको ऐसा बताया गया है कि फ्रेंड्स की ओर से या किसी दूसरी तरीके से कि डिप्लोमा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है, वो नहीं कर पाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, डू हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आप बता रहा हूँ कि 2019 का जो ESC का जो पेपर हुआ था मैकेनिकल ब्रांच में, उसमें जो जिस बंदे का ऑल इंडिया रैंक 1 आया ना, माय फ्रेंड, ही बिलोंग्स टू डिप्लोमा बैकग्राउंड। उसने डिप्लोमा किया था, फिर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। उसका ESC
मैकेनिकल में ऑल इंडिया लेवल पे 1 रैंक आया है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे EAC 2019 मैकेनिकल ऑल इंडिया रैंक 1, तो आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ही बिलोंग्स टू डिप्लोमा बैकग्राउंड। तो जो डिग्री करके जो एस्पिरेंट्स आए थे उसको भी उन्होंने पछाड़ दिया विथ हेल्प ऑफ स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। ओके, तो ऐसा बिल्कुल अपने आप को संकुचित मत कीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सब कर पाएंगे। हौसला रखिए, बुलंदी रखिए। We all have wings, my friends. Don't be afraid to fall. We will fly together only on Unacademy with Pujan Davda, former student of IISc Bangalore. Right? ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है कि आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, पूजन दावड़ा, एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ IISc Bangalore, M.Tech मैकेनिकल, GATE 2019 मैकेनिकल पास आउट, AIR 255 विथ फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, इसमें बहुत सारे आपको पोस्ट मिलेंगे, डेली बेसिस पे अपडेट मिलेगा। PSU का कोई आता है कि कोई अपडेट आता है, IIT का, IISc का, इसरो का अपडेट आता है, BRC का अपडेट आता है, DRDO का अपडेट आता है, NTPC का अपडेट आता है, ONGC, IOCL, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और मैसेंजर में आप मैसेज करके पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम का ID है pujan_91। तो माय फ्रेंड, इसमें आप मुझको फॉलो कर सकते हो। ओके, इसमें भी मैं बहुत सारे अपडेट्स डालता हूँ। आप मेरे जो पास्ट स्टोरीज है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, माय एक्सपीरियंस, डिफरेंट स्टोरीज, मोटिवेशन, पैशन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट टू लर्न। लाइक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इट्स द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री एंड वर्ल्ड। तो सब आपको रियल लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है ना वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझको फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए कोई भी डाउट हो तो। ओके, लेट्स क्रैक GATE एंड EAC 2021-22 विथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जस्ट गो टू द गूगल प्ले स्टोर एंड अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ओके, ये आपको फिर से बता देता हूं मैं, आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, राइट, ऑफ मिलेगा। और आई विल बी बिकम योर पर्सनल मेंटर फॉर योर GATE एंड EAC प्रिपरेशन फॉर 1 or 2 years। 27,000 में आप 2 साल का प्रिपरेशन कर सकते हो और 22,500 में आप 1 साल का प्रिपरेशन कर सकते हो। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। आपका कोर्स का प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो आप 2 साल का अगर कोर्स लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि GATE का एग्जामिनेशन तो आपका फरवरी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसरो का वैकेंसी आता है, DRDO का आता है, तो वो थोड़ा डिले आता है। तो दिसंबर तक उसका रिक्रूटमेंट चलता है, इंटरव्यू प्रोसेस चलता है। तो फॉर द सेफ साइड एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन आई विल पर्सनली सजेस्ट यू टू बाय पेइंग एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज यू कैन गो फॉर 2 months ऑफ अनअकैडमी GATE एंड EAC सब्सक्रिप्शन। हाँ, 10% ऑफ मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू यूज माई प्रोमो कोड पूजन, राइट। तो आज का मैं सेशन कंप्लीट करता हूँ और जो भी डाउट हो आपको तो मुझको आप पूछ सकते हो। ठीक है।